ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्रहितं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो हाँ, प्रिय भक्तों, हम सब ये जानते कि जन्माष्टमी का क्या महत्व है और जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, वो सब बातें हमें पता है। लेकिन भगवान को जन्म देने के लिए, उस उत्सव को मनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम अपनी चेतना को भगवान के आगमन के लिए तैयार करें। नहीं तो ठीक है, हम अपना डेली रूटीन जीते रहेंगे और जन्माष्टमी आ जाएगी, व्रत रख लेंगे और उस दिन उस दिन सब कृष्ण मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, देश विदेश सब जगह, क्योंकि जन्माष्टमी है। सबको पता है आज कृष्ण जन्माष्टमी है और पंजीरी जरूर मिलेगी धनिये की, तो जा करके वो सब खाएंगे, आनंद उत्सव मनाएंगे, वो सब करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करना होता है ये हमें इस्कॉन में सिखाया जाता है। अपनी चेतना को उस लेवल पे लाना होता है कि भगवान हमारे हृदय में आके बैठ सके। केवल यशोदा मैया या देवकी माँ ने ही कृष्ण को जन्म नहीं दिया, है ना। हम सबको भी उसका आनंद उठाना है ना, जन्मोत्सव का आनंद उठाना है। तो उसके लिए जैसे माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, उस तरीके से अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने आप को, अपनी चेतना को तैयार करें, मन को स्वच्छ करें। जो 6 अनर्थों से बुरी तरह घिरे हुए पड़े हैं, भरे हुए हैं, आपके तो नहीं पता पर मेरे तो बहुत अनर्थ है ना। तो उससे मन को साफ करना होगा और उसके लिए देव प्रभु ने ये बहुत ही सुंदर श्रृंखला चलाई है कि 1 महीने तक हम लोग नित्य प्रतिदिन 40 मिनट केवल निकाल करके और अपना मन, अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो फिर धीरे धीरे पता है क्या होगा, हमको दिन रात काम करते टाइम भी ना वही चेतना चलेगी। अरे मैया यशोदा कैसे मक्खन बिलोती थी, अरे कैसे मक्खन निकलता था, वो सब टाइम वही चीज याद आएगी। जैसे जब नई मूवी देख के आते हैं तो पता है क्या होता है, मूवी के डायलॉग्स, मूवी के गाने मन में चलते रहते हैं। तो हम भी अपने आप को ये मूवी दिखा रहे हैं जो कल शुरू हुई है, 1 महीने तक चलती रहेगी। और इस मूवी में क्या होगा, एक ही हीरो है हमारे
कृष्ण, तो बस हम फिर एकदम से उनके क्या हो जाएंगे, उस हीरो से एकदम इतने ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे कि हमारे हृदय में कृष्ण हीरो के रूप में बस जाएंगे। और फिर जब जिस दिन जन्माष्टमी होगी, हम वास्तव में कृष्ण को जन्म दे पाएंगे हमारे हृदय के अंदर। और यही तो हमारा भक्ति में जुड़ने से, कृष्ण भावनामृत में जुड़ने से, इस्कॉन से जुड़ने के पीछे ध्येय भी तो यही है ना, कि कृष्ण को हम अपनी चेतना में ला सके। तो आज इसी श्रृंखला में हमें पूतना वध पर चर्चा करनी है। तो आप सब लोगों से प्रश्न है कि कृष्ण ने सबसे पहले किस राक्षस को मारा था? बहुत सारे राक्षसों को कृष्ण ने मारा, और कृष्ण अवतार की बड़ी विशेष महिमा है कि कोई हथियार नहीं यूज किए, केवल घूसों से, लातों से, कोट से, ऐसे अपने अंगों को ही भगवान ने इस्तेमाल किया है। अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। त्रेता युग में राम जी ने तो सारे अस्त्र उठाए थे, है ना, पर यहाँ पर कोई अस्त्र नहीं उठाए गए, भगवान ने केवल अंगों से ही ये कार्य कर दिया। तो सबसे पहले पूतना का ही वध हुआ था, है ना। आपने कभी सुना है ज्यादा मत कर, छठी का दूध याद दिला दूंगा? सुना है क्या? किस किस ने सुना? और छठी का दूध क्यों याद करते हैं? ये पूतना ने पिलाया था दूध छठी के दिन, भगवान की छठी के दिन पूतना ने दूध पिलाया, और भगवान ने उसकी क्या दुर्दशा कर दी, इसलिए कहते हैं ज्यादा बोलिए मत, ज्यादा बोला ना तो क्या करूंगा, छठी का दूध याद दिला दूंगा, ये ऐसे बोला जाता है। तो सबसे पहले जब भगवान जब 6 दिन के थे, मात्र 6 दिन के शिशु भगवान, सोचिए, अपने जब भी कथा सुनते हैं अपने मन के अंदर उस कथा को देखने की, मूवी दिखा रहे हैं ना हम आपको, तो देखिए कि कैसे छोटे से बेबी कृष्ण है। हम्म नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्री है। तो भगवान की सब चीजें कमल के समान सुंदर हैं, और वो छोटे से खुद कमल के आकार के कृष्ण, छोटे से कृष्ण, 6 दिन का बच्चा, कितना क्यूट लगता है वो कृष्ण भगवान। और क्या हो गया, अभी अपन थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। अब आप सब लोगों को तो पता ही है कंस की कहानी, देवकी की कहानी, क्योंकि वो सब डिटेल तो हम अब नहीं जा सकते। तो 7 पुत्रों की हत्या हो चुकी है देवकी की। अब आठवें आठवें पुत्र का ही हुआ था कि 8वां पुत्र जो होगा वो कंस को मारेगा। और उस समय एक कन्या ने जन्म लिया, और कन्या को जब कंस मारे तो कन्या उसके हाथ से छूट करके और ऊपर उड़ गई आकाश में, क्योंकि वो स्वयं योगमाया थी। और वो बोली, अरे मुझे क्या मारने चला है, हम्म मुझे मारने से तेरा क्या फायदा होगा, तुझे मारने वाला इस दुनिया में प्रकट हो चुका है, उसने जन्म ले लिया है तेरे ही आसपास। अब ये सुनते ही तो कृष्ण की कंस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या सोचा, अरे अब क्या करें, कुछ बोल नहीं पाए, घबरा गए, कहीं लड़का दिख नहीं रहा था, अब किसको मारूं, कैसे करूं, मुझे मारने वाला पैदा हो गया। जो लोग अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? असुर की श्रेणी में। केवल अपने से प्यार, बहुत सेल्फिश होते हैं, है ना, वो असुर है, असुर गण। तो कंस को अपने प्राणों से बड़ा प्यार था, मरना नहीं चाहते थे। तो अब सभा बुलाई, सारे मंत्रियों को बुलाए, बोले तो बहुत ही बड़ी विशेष बात हो गई है कि मुझे मारने वाला पैदा हो गया और मेरे हाथ भी नहीं आया, अब क्या करूं, अब तो मेरी जान संकट में है। जो जैसा होता है ना, वो अपने आसपास वैसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठी करके रखता है। तो सारे राक्षस लोग ही थे। बोलते हैं जी घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आसपास में जितने नवजात बच्चे हैं उन सबको मार डालो। अब ऐसा कोई समझदार आदमी कह सकता है क्या? दूध मुंह बच्चे को कौन मारना चाहता है ना। कोई कितना भी मन में बेकार इंसान क्यों ना हो, बच्चे को देख के तो सबको ही प्यार आता है, पर अभी राक्षस लोग क्या बोले, सारे दूध मुंह बच्चों को मार दो। तो समझ आता है ना, एसोसिएशन, कंस के आसपास कंस के जैसे ही लोग थे। तय हो गया बड़ी सभा में कि सब बच्चों को मारा जाएगा। अब ये जिम्मा कौन लेगा छोटे छोटे बच्चों को मारने का? राक्षसों को तो एंट्री मिलेगी नहीं। तो ये जो थी पूतना, इन्होंने कहा जी मैं मार दूंगी। बोले पक्का? बोले हाँ, ये तो काम मेरा,
क्या बताऊं आपको, आज तक तो मैं काम छुप छुप के करती थी, क्योंकि इसका नाम क्या था, है ना। तो अभी चलेंगे देखने ये कि कैसे पूतना का बैकग्राउंड क्या है। पर सुखदेव जी ने पूतना को बारे में क्या बताया है, सुखदेव जी जो भागवतम पे चर्चा करते हैं, सुखदेव जी ने कहा है कि वो एक रुधिर आसनी, बाल घातनी, खेचरी, ये सब नाम उनको दिए हैं क्योंकि वो क्या करती थी, हम सब लोग दाल रोटी खाते हैं ना, जूस पीते हैं, वो दूध पी, वो खून पीती थी बच्चों का, बाल घातनी, बच्चों को मारने वाली, बच्चों का खून पीने वाली थी वो खेचरी, जो आकाश में उड़ उड़ करके जाती थी। कहते हैं जब भगवान का नाम लिया जाता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहां पर कोई भूत प्रेत नहीं आता। अब यहाँ पर क्या हुआ, पूतना कंस को मिली कैसे, ये धर्म की बहन मानता था पूतना को, तो ये मिली कैसे। तो क्या हुआ, जब कंस दिग्विजय पर निकले थे, है ना, उस समय की बात है कि उनको पूतना मिली और पूतना ने इनको कहा कि मुझसे लड़ाई करो। अब कंस सोचे कि ये स्त्री है, इसको मार भी दूंगा तो लोग सोचेंगे स्त्री को मार के क्या साहस दिखलाया तुमने, क्या ही इज्जत कमा लूंगा, और बाई चांस मैं इससे हार गया तो मेरी बड़ी, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा मेरे पे इज्जत का कचरा हो जाने वाली बात है। एक स्त्री से हार गए तुम, और ये थी इतनी विशाल काय, कहते हैं जब इनका शरीर गिरा ना तो 12 मील में शरीर ही फैला हुआ था पूतना का, तो बड़ी विशाल काय थी। तो कंस ने कहा कि दीदी आप मेरे से क्यों, आपका जो भाई है ना वो मेरा मित्र बन गया है। इनके दो भाई थे, क्या नाम था, बका और अगा, इसीलिए इनको ना बकी भी कहते हैं। आगे हम एक पढ़ेंगे भागवतम का श्लोक जिसमें आता है कि इसको बकी बोलते हैं पूतना को। तो बोले कि आपका भाई मेरा मित्र बन गया, उस रिश्ते से आप मेरी बहन हो गई, मैं आपका ना बहुत ध्यान रखूंगा। और पूतना मान गई, बोले ठीक है, एक से एक मिलके 11 हो जाएंगे। तो अभी इनको मथुरा ले आए और मथुरा में इनके रहने का, आवास का सब स्थान, सब तैयारी कर दी कंस ने, ये वहां रहने लगी। तो ये जो, जब ये आया कि अब कौन मारेगा, तो इन्होंने कहा कि मैं मारूंगी, देखो भैया आपका मेरे पर बड़ा ऋण है, आज ये चुकाने का मौका आ गया है। और कंस बड़े खुश हो गए, बोले इससे विशाल तो कोई है ही नहीं, इतनी विशाल का है, किसी को भी मार डालेगी। कंस एकदम खुश। अब पूतना अब तक तो छिप छिप कर बच्चों का रक्त पीती थी, अब तो क्या हो गया, गवर्नमेंट से अप्लाई हो गया सीधा, मतलब ऑर्डर मिल गया कि आप मारना है और खून पीना है, तो उसके तो मजे हो गए। तो वो इस तरीके से बच्चों को मार रही थी। और भगवान के सब कार्य, भगवान के पास टाइम जो है वो सब निश्चित होते हैं, कैसे कब होना है। इसलिए जिस दिन नंद बाबा के यहाँ कृष्ण पहुंचे थे उस दिन नहीं हुआ, छठी के दिन ये कार्य किया गया। तो छठी के दिन की बात है, छठी का उत्सव हुआ था, जब सब बच्चों को देखने आते हैं, कई जगहों में छठी का उत्सव होता है। तो यदि जन्म के समय कोई ना पाए तो छठी के उत्सव के टाइम आते हैं। तो जब ये आई, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर मनमोहनी लग रही थी, जैसे कोई लक्ष्मी देवी स्वयं आ गई हो, और हाथ में कमल का फूल और ले रखा था। अच्छा क्या होता है ना, जब जब जैसे निमाई का जब जन्म हुआ था, तो इतने सुंदर सुंदर लोग उनको देखने आ रहे थे, क्योंकि देवी देवता स्वयं आ रहे थे महाप्रभु को जन्म के समय देखने, कि भगवान ने जन्म लिया, देखने चले। वैसे ही कृष्ण जन्म के समय भी सब देवी देवता भी आ रहे थे, तो बहुत तरह के लोग देखने आ रहे थे। इसलिए नंद, जो नंद घर था, नंद बाबा का घर था, वहां कोई रोक टोक नहीं थी, सब आ रहे हैं, क्योंकि इतने खुशी में थे कृष्ण को देख के। एक तो आपको पता होगा नंद बाबा और यशोदा मई ने 1 साल की एकादशी करी थी, बच्चा नहीं हो रहा था, तो बड़े ही, बहुत सारे व्रत और बहुत बहुत कुछ करने के बाद इस बच्चे ने जन्म लिया था, तो बहुत उत्साह में, बहुत उल्लास था, तो हर कोई खुश है। तो ये बेचारों के मन में कोई अपशगुन तो आ ही नहीं रहा था, बोले सब बहुत अच्छा होगा। इसलिए जब वो आई इतनी सुंदर, ओहो देवी देवता आ रहे हैं मेरे बच्चे के तो देखने के लिए, ऐसे खुश थे सब जन, यशोदा माँ, रोहिणी माँ, सब खुश थे। और जब पूतना आई इतनी सुंदर, आकर के तुरंत
आ गई। स्तनों पे इन्होंने अपने जहर लगा रखा था। जनरली उड़ उड़ के बच्चों को मारती थी, लेकिन यहाँ पे ना कोशिश कर रही थी 4 दिन 5 दिन से, जब से पता चला था कि यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है, लेकिन उनका बन ही नहीं रहा था, आने का बैठ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा कि उड़ करके तो जाना पॉसिबल शायद नहीं होगा, इसलिए वो चल करके ही आई और आकर के अंदर प्रवेश ले लिया और आके और तुरंत बच्चे को गोदी में ले लिया। और गोदी में लेते ही कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी कमल आंखें बंद कर ली। अभी जो इन्होंने आंखें बंद करी, इसके ऊपर हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर टीकाएं करी है। कोई कहता है कि स्त्री को मारना उचित नहीं है, स्त्री को मारना शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए आंखें भगवान ने बंद कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि कहीं कृष्ण का मनोभाव जान लेती पूतना, इसलिए आंखें बंद कर ली। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि कृष्ण की आंखों में तो आंखें डालना ही मत, गोपियों ने डाला, देखो क्या हाल हो गया, बेचारी सब कुछ खाना पीना भूल गई। तो कहते हैं कि कभी कदम्ब के पेड़ की तरफ जाना मत, भूत प्रेत से भी भयंकर है कृष्ण। भूत प्रेत तो एक बार को छुड़वा भी लो कुछ करके, झटका वटका, भगवान ने जो पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। तो कहते हैं इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। तो ऐसे सब आचार्यों की टीका बड़ी सुंदर होती है। जैसे भागवतम जब आप पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, है ना, तो इतनी मीठी लगेगी कि गन्ने का रस क्या मीठा होता है, बहुत मीठा। तो वैसे ही टीकाएं बहुत सुंदर है। अब कृष्ण ने आंखें बंद कर दी और पूतना ने तुरंत, कोई देखे और रोके टोके उसके पहले बड़े हक से बच्चे को अपने स्तन से लगा दिया कि ये काम चुटकियों में कर दूंगी, अभी मैं तो इस काम में एक्सपर्ट ही हूँ। इतना घमंड, इतना अहम। राक्षस राक्षसी होते हैं ना, उनमें बहुत घमंड होता है। यदि हम में घमंड ज्यादा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम किस तरफ प्रगति कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत आ जाता है, जैसे ही अच्छे कपड़े पहनो ना, मुझे अपने आप में से लगता है ओहो मैं क्या लग रही हूँ। फिर मुझे याद आ जाता है, गुरुदेव कहते ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, नॉर्मल ही पहना करो। तो ये भी है ना, घमंड किस किस का, सुंदरता का, धन का। हमको घमंड किसी भी चीज का आ सकता है, पर हमें सोच लेना चाहिए घमंड राक्षसी गुण है, हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मिथ्या अहंकार, क्योंकि भगवान जो है एक्चुअल में तो वो ही सब कुछ है ना, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, है ना, सबसे ज्यादा रिनाउंस्ड। तो क्या क्या बात करें, सब कुछ तो भगवान में, हम में तो उनसे आया है, वो भी उन्हीं की कृपा से आया है, पर हम फिर भी घमंड करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब पूतना ने जब बच्चे को लगाया अपने स्तन से, कृष्ण मग्न होके आंखें बंद करके दूध पी रहे हैं, और दूध पीते पीते कृष्ण ने पूतना का प्राण चूस लिया। ये चिल्लाने लगी, और वो जो सुंदर रूप दिख रहा था, हंसता मुस्कुराता, वो बदलने लगा राक्षसी रूप में। कह रही छोड़ 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 छोड़। अरे कृष्ण छोड़ता ही तो नहीं, पकड़ लेता है ना, खुद से नहीं पकड़ता, जो पकड़ में आ जाते हैं, जो आ जाते हैं कृष्ण की तरफ, उनको पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। ये कह रही छोड़ मुझे, मुंच मुंच मुंच, और कृष्ण छोड़ रहे नहीं है, क्योंकि कृष्ण की यही आदत है, पकड़ लेते हैं। जरा कृष्ण की तरफ ध्यान डालो तो कथा में मन लगने लग जाता है। जब कथा में मन लगने लग जाता है, ऐसा लगता है कब 8 बजेंगे, कब कथा शुरू होगी। तो वो छोड़ते नहीं है, ये कृष्ण की खासियत है, ये कृष्ण का प्रेम है। कहते हैं ना, कल फ्रेंडशिप डे था, तो मैंने तो जब से कृष्ण से दोस्ती की है मैं मजे में हूँ। उसके पहले बहुत सारे दोस्त आए गए, नाम भी याद नहीं है कितने आए गए, कोई नहीं निभाया दोस्ती। क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास सुंदरता है, दोस्त तभी तक आएंगे। लेकिन कृष्ण तो आप भरी बीमार भी हो जाओ, आपके शरीर से बदबू भी आने लगे, है ना, कृष्ण किसी को नहीं छोड़ते, वो दोस्ती निभाते हैं पक्के से। जगन्नाथ भगवान का एक पास टाइम आता है जिसमें वो बहुत बीमार हो जाते हैं, वो जो भगवान की सेवा कर रहे होते हैं वो बीमार हो जाते हैं बहुत, और कृष्ण जाके उनके मलमूत्र उठा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई बच्चा संभाल रहा है, लेकिन फिर वो एक दिन उनको आते हाथ पकड़ लेते हैं, तुम तो मेरे कान्हा हो ना, क्यों सेवा कर रहे हो, तुम्हारा तो बस चले तो मुझे इस दुनिया से छुड़वा दो। बोलते हैं ना ना ना, छुड़वा दिया ना तो अगले जन्म में फिर यही कर्म काटने तुम्हें आना पड़ेगा। तो मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तुम्हारे कर्म काटने में। तो हमारे साथ जब भी कोई गड़बड़ हो, तो हमको समझ लेना चाहिए कि भगवान तो हमारी दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म ही खराब है, इसलिए भगवान हमको बहुत शॉर्ट में दे रहे हैं हमारे कर्म काटने के लिए। तो भगवान
उनका मलमूत्र भी उठा रहे थे। ऐसा दोस्त देखा है आपने? जैसे ही पता चलेगा बीमारी हुई, भाई कंटीजियस है, दूर रहिए, है ना। तो ये स्थिति है इस दुनिया की मित्रता की। इसलिए मित्र बनाना है तो कृष्ण को बनाना है। अब क्या हो गया, छोड़ा नहीं कृष्ण ने, और ये छटपटा रही थी, छटपटा के इतनी घबराहट में उड़ने लगी। भगवान ने पूरे प्राण नहीं खींचे थे, प्राण बाकी रखे थे, तो उड़ने लगी। बोले यहाँ तो उस घर में तो पूरा माऊंगी भी नहीं, उड़ के मथुरा की तरफ भाग जाती है। कृष्ण साथ में ही लगे हुए हैं स्तन से, और ये उड़ रही है। उड़ते उड़ते अब कृष्ण एक्चुअली वो सोच रही वो उड़ रही है और कृष्ण उड़ा रहे हैं अब तो कृष्ण सोचे कि यदि ये मेरे गांव में, गोकुल में, जो छोटा सा गांव है, ये पहाड़ के जैसा इसका शरीर है। एक महाराज बता रहे थे 19 किलोमीटर का शरीर था, और कृष्ण बुक में प्रभुपाद लिखते हैं 12 मील में फैला था। तो समझो अपन को तो यही मान लेना चाहिए कि बहुत बड़ा इसका शरीर था। तो कृष्ण सोचे कि पहाड़ जैसे शरीर के नीचे, उसमें पूरा वर्णन है, कृष्णा बुक आप लोगों को पढ़नी चाहिए इस महीने में जरूर सबको। तो उसमें पूरा वर्णन है कि कैसे इनके बाल लग रहे थे, और कैसे स्तन भी छोटी छोटी पहाड़ी जैसे ही थे, और अपने आप में बड़ा विशालकाय पहाड़ था। तो कृष्ण को लगा यदि ये किसी यहाँ पे गिरी धड़ाम से, पूरा गांव दब जाएगा, मेरे सारे गैया ग्वाले ये सब मर जाएंगे। तो कृष्ण उड़ा के लेके चले। अब कहाँ लेके चले? मथुरा और वृंदावन की सीमा पे एक बहुत बड़ा उद्यान था, और वो उद्यान किसका था? कंस राजा का था। वहां पे बिना पास अलाउड नहीं था, देश विदेश से सारे पेड़, अपन सोचते हैं ना अभी हम लोग नेशनल पार्क बनाने लगे हैं, कंस ने देखो 5,000 साल पहले ऐसा बना रखा था। पांच क्या, आज से तो 6,000 साल हो गए होंगे। तो बड़ा ऐसा पार्क बना रखा था, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे थे, और वो था भी कितना बड़ा, जितनी बड़ी पूतना थी। तो कृष्ण ने कहा ये जगह सही है। अब वहां पर वो पूरा, कृष्ण ने उनको छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया से मतलब दोनों जन नीचे, वो गिरी, पूतना नीचे आके गिरी। और जब पूतना नीचे आके गिरी तो क्या हुआ, जितने भी माली लोग वहां पे काम कर रहे थे वो सब मर गए, और जितने पेड़ पौधे थे सब मर गए। वो माली भी तो राक्षस लोग थे, राक्षस लोग को ही एम्प्लॉय करते हैं, तो वो सारा मर गए, मर गए। और ये पूतना भी, इसने भी गर्जना के साथ शरीर त्याग दिया। अब उस पर एक पहाड़ी पर जैसे छोटा बच्चा खेलता है वो खेल रहे हैं, और यहाँ से क्या हुआ, भागते 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 ग्वालिने, जो बड़ी उम्र की गोप ग्वालिने थी, वो दौड़ते दौड़ते आई, पीछे 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 दौड़ दौड़ के आई। और जान उनकी आंखों में थी कि बच्चा दिख जाए, कहीं हमारे बच्चे को, लल्ला को ले गई है ये राक्षसी। और जब आकर के, और उस समय क्या हुआ था, जब इन्होंने राक्षसी का रूप लिया था, तो जो आसपास में जितनी भी थी, यशोदा माई, रोहिणी जी, और भी जो वहां पे जो काम करने वाले, वो सब बेहोश हो गए। इस मारे के मेरे बच्चे को उठा के ले गए, इस मारे वो सब लोग बेहोश हो गए। जो बची वो भाग भाग के आ गई, और आकर के उन्होंने देखा कि अरे लल्ला सुरक्षित है। बड़ी खुश हो गई, ऐसे पहाड़ जैसे उसके विशाल शरीर पर तुरंत चढ़ गई, और चढ़ के तुरंत बच्चे को गोदी में ले लिया और पुनः भागने लगी। और भागते भागते जब नंद भवन में आई, अब इस समय क्या था ना, सारे जो मेल लोग थे, है ना, सब गोप ग्वाल नंद बाबा और सब कहाँ गए हुए थे, ये सब गए हुए थे मथुरा में टैक्स जमा कराने कंस को। और जब टैक्स जमा करा के जब लौटने वाले थे, तो नंद बाबा सोचे कि चलो वसुदेव से मिल लेते हैं, अपने मित्र से। जब मिलने गए तो वसुदेव बोले कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, दोनों दोस्त बात कर रहे हैं। वसुदेव, नंद बाबा बोले घर में लल्ला आए हैं, और बेबी कृष्ण घर में है, और तुम्हारे बच्चों के बारे में सुन के मुझे बड़ा ही दुख हुआ मित्र, क्या करें, कंस तो ऐसा ही आतताई है। और अब वसुदेव जी धीरे धीरे अपने बच्चे के बारे में बताए तो नहीं है, पर पूछना चाह रहे हैं। बोले सब ठीक तो है, कृष्ण ठीक तो है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। फिर बोले देखो नंद बाबा, अब रात होने लगी, आपको तुरंत घर लौट जाना चाहिए। देखो छोटे बच्चों के समय ना कुछ भी उत्पात हो सकता है। और एक तरीके से वो उनको घबरा दिए कि भाई चलो आप तुरंत पहुंचिए अपने वहां पे, है ना। और जब यहाँ ये आए वापस तो क्या देख रहे हैं कि ये सब हो गया। तो एक तरीके से वो ये मान के चल रहे हैं कि वसुदेव कितने बड़े योगी है, पहले से उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकली अनाउंस कर दिया कि क्या होने वाला है। अच्छा यहाँ क्या हुआ, जब वो बच्चे को लेके आई लल्ला को गोदी में गोपियां, तो बड़ी उम्र की जो गोपियां ना, वो बोली यशोदा को तुरंत इसको दूध पिलाओ।
हमारे घर में भी हमें याद आता है, जब छोटे बच्चे थे तो कुछ भी चीज हो जाती, बच्चा कहीं से गिर पड़ गया, कहते थे तुरंत दूध पिला दो। यदि बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है मतलब वो सुरक्षित है, कुछ उसको नुकसान नहीं हुआ है, तो बोला कि दूध पिलाओ। और जैसे कोई पूतना का दूध चूसने से, वो विष पीने से भगवान को तो एपेटाइजर का काम कर गया। अपन सोचते हैं कि भगवान भगवान के लिए विष और अमृत क्या मायने रखता है, बताइए आप। शिव जी विष को हलाल को पी गए, नहीं पी गए, तो वो तो भगवान के अंडर ही है ना, कैसे पी गए। इसलिए भगवान को विष से और अमृत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीरा जी को जब विष का प्याला दिया, भगवान तुरंत मीरा जी ने भगवान को भोग लगाया, और भगवान ने पी के उसे अमृत में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ संदेह है क्या भगवान के कि भगवान विष का पान नहीं कर सकते? तो हमारी सोच है। हम इतना विष जो हमारे मन के अंदर भरा हुआ है, भगवान रोज उसको पी रहे हैं हमारे मन के अंदर से, तो वो तो हम पिला ही रहे हैं ना मन का विष उनको डेली। ईर्ष्या का विष है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये सारे विष हमारे अंदर भरे हुए पड़े एक एक इंसान के अंदर। तो सोचिए कितने लोग हैं दुनिया में। तो अब वो क्या करने लगी, बच्ची को दूध पिलाने के बाद में वो जो पूंछ होती है, गाय की पूंछ से नजर उतार रहे हैं, फिर गौमूत्र से स्नान करा रहे हैं, गोबर लीप रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि गाय का कितना महत्व था उस समय में। एक गौ माता रक्षा करेगी, है ना, गौ माता संभाल लेगी। और विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जी का जो अलग अलग नामों का मंत्र बोल बोल के मैया यशोदा अपने बच्चे की रक्षा करने की कोशिश कर रही है कि इसके जैसे हम लोग भी तो लगाते हैं ना तिलक, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो कुछ लोगों को ना तिलक लगाने में बड़ा आलस लगता है, कौन तो 12 तिलक लगाएगा, ये पता नहीं है क्या है बहुत बड़ा। मैं जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थी, तो जब मैं एक मुझे पुत्रवंशी मंत्र कोई बताया गया था बेबी के जन्म के पहले, कि आपको पुत्र पैदा होगा ये मंत्र किया करना। उसके पहले इस तरीके से बोलते थे, यहाँ हाथ लगा के ये मंत्र बोलो ये रक्षा होगी ये। जब मैं आई कृष्णा कॉन्शियसनेस, बोले 12 जगह तिलक लगाए जाते हैं माता जी कृष्ण के नाम बोल के। मैंने कहा अरे ये तो तब वहां पे हमने किया था, वो ऐसा लगता था बहुत बड़ा कोई काम बता रहे हैं। अब ये बड़ा इजी सा है, हमारे को प्रभुपाद जी ने बताया कि भाई ये तिलक लगा के अपनी रक्षा कर लो। और सच में देखेंगे तो सारे चक्र वहां है, वहीं हम तिलक लगा रहे हैं। तो हम अपने सारे, मतलब प्रभुपाद जी ने इतना साइंटिफिक दिया है हमें, सारा कुछ इतना वैज्ञानिक है कि हमको बिना दिमाग लगाए फॉलो करना है। दिक्कत जहां हो जाती है जब हम तर्क वितर्क करने लगते हैं, वरना हमें सब कुछ मंगलकारी दिया गया है, एकदम इजी करके। तो हम अब ये बात कर रहे थे कि पूतना मतलब बच्चे की गाय से रक्षा करी और विष्णु के नाम से रक्षा करी। अब जब ये लोग आ गए सब मेल लोग वापस, एक तो रास्ते में वो पहाड़ी सा शरीर देख के घबरा गए, बोले ये क्या हो गया, गए तब तो नहीं था, ये कहाँ से आ गया इतना बड़ा। फिर मन में कई तरह के ख्याल आने लगे, नंद बाबा को वसुदेव तो कह ही रहे थे पता नहीं आज क्या हो गया है। जब घर आए और ये बात हुई, जैसे ही सुना बच्चे पर इतनी बड़ी विपदा आई, तुरंत कृष्णा के सर को सूंघने लगे। हम जो ब्लेसिंग देते हैं ना, हमारे यहाँ पर ही आता है कि बच्चों के सर को सूंघना चाहिए, है ना, और सूंघ के उनको आशीर्वाद देना चाहिए। अब इतने बड़े शरीर को, पूतना के शरीर को मार मतलब कैसे दफनाया जाएगा, तो उसको ना काट काट के शरीर को कुल्हाड़ी से सारे लोग लग गए और काट रहे हैं, काट काट के लकड़ियों के ढेर पर जलाने शुरू किए, धीरे धीरे धीरे। बहुत अलग सी खुशबू पूरे गोकुल में फैल गई। खुशबू कहाँ से आ रही है, जैसे कोई अबूझ चंदन का कोई कुछ हो रहा है। पता चला ये खुशबू पूतना के जलते हुए शरीर में से आ रही है, उसके धुएं से आ रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, शव से तो स्मेल आएगी, और फिर वो राक्षसी थी, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? किसी को कोई समझ आ रहा है क्यों खुशबू आने लगी होगी? कृष्ण के सानिध्य से, क्योंकि कृष्ण ने उसका दूध पिया था, इसलिए उन्होंने उसमें खुशबू ही खुशबू हो गई। यस माता जी। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा?
क्यों खुशबू आ रही थी? क्योंकि जैसा माता जी ने बताया कि एक तो भगवान का सानिध्य था, भगवान ने उसका दूध पिया था। तो क्या हो गया, भगवान का सानिध्य किसी को मिल जाएगा तो वो उसके सारे पाप कर्म तो अपने आप से मुक्त हो गए ना, पाप कर्म तो कुछ बचे ही नहीं। इसका मतलब उन्हें तुरंत ही मोक्ष प्राप्त हो गया और वो सब उनके पाप कर्म मोक्ष छूट गए। एक श्लोक आता है भागवतम में 3.2.23, जहां पर पूतना को बकी बकी कह के, क्योंकि बकी राक्षस बकी बहन है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जीधाम सयापायद अप्य साध्वी लोभे लेभे गीतम दात्युचितम ततोन्यम कम वा दयाल शरणम रजेम। तो अहो, ये जो पूतना जैसी दुष्ट राक्षसी जो कृष्ण को मारने की इच्छा से अपने स्तनों में घातक कालकूट विष लगाकर उसे पिलाने आई थी, इस पापिन को भी भगवान ने माता जैसी सद्गति प्रदान की। ऐसे परम दयालु भगवान कृष्ण के सिवा हम अन्य किसकी शरण में जाएं। ये जो पूतना थी, है ना, हमारे शास्त्रों में 7 माँ गिनी गई हैं। 7 माँ में से एक तो अपनी खुद की माँ, बायोलॉजिकल मदर जिसको बोलते हैं, जिससे हमारा जन्म हुआ है। दूसरी राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, आप लोग लिख सकते हैं जो लिखना चाहें। गैया, धाय माँ, कितनी हो गई, लेट अस काउंट अगेन। अपनी माँ, धाय माँ, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, धरती माता, है ना। इस तरीके से 7 माँ होती है। और 7 में से उन्होंने, कृष्ण ने पूतना को धाय माँ का स्थान दिया, धात्री है वो। तो सोचो यशोदा माई को क्या स्थान दिया होगा, फिर देवकी को क्या स्थान दिया होगा, और जो लोग वात्सल्य भाव से कृष्ण को पाल रही थी उनको क्या स्थान दिया होगा कृष्ण ने। तो कहते हैं भगवान को तो किसी भी रूप में प्यार कर लो, जरा भी, है ना, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं खाली नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत, क्या कहते हैं अपने भागवत में एक और आता है, स्व अल्पम अप्य अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अल्प सा समय भी निकाल के ठाकुर जी को दे दो ना, वो याद रखते हैं। अरे इसने वो दिन वाली वो एक दिन 8 बजे वाली क्लास सुनी थी, प्लस पॉइंट दे दो इसको। ऐसे भगवान काउंट करेंगे। तो सोचो आपने दी 30 दिन, तो कितने सारे प्लस पॉइंट दे देंगे भगवान, है ना। तो भगवान की करुणा की कितनी बात की जाए। हुँ? हम कल हमारी क्लास की वो रिकॉर्डिंग पता नहीं किस पे है, व्हाट्सएप पे ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रही थी, ऑडियो ही रिकॉर्ड हुआ है। हमने कल क्लास जो ली थी संडे क्लास, वो विश्व पितामह की प्रेयर्स, एक्चुअली मैं हर संडे एक न एक प्रेयर पे बात करूंगी पूरे चातुर्मास में। तो कल मैंने उनको विश्व पितामह की प्रेयर्स करवाई थी। तो वहां पर भी यही होता है कि भगवान विश्व पितामह के सब भक्तों को सबसे ज्यादा अच्छा वो लगा कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। मतलब भगवान भक्तों की बात रखने के लिए खुद को चाहे रणछोड़ बोलो, कुछ भी बोल दो चलेगा, मेरा अपमान भी कर दो चलेगा, मेरे भक्तों का अपमान मत करना। ये इतनी सुंदर बात है भगवान की। अब ये पूतना के पिछले जन्म की, प्रभु जी हमारे पास कितने मिनट और हैं? ठीक है। तो अब आपको एक जानकर बड़ा विशेष, बहुत ही एक अचरज वाली बात बता रही हूँ पूतना के पिछले जन्म की। ये तो अभी पूतना राक्षसी है। बलि महाराज का आपने नाम सुना होगा, जिनके आगे बटुक बनकर भगवान गए थे, है ना, बटुक ब्राह्मण। क्या नाम था उनका? भगवान के उस अवतार का नाम क्या है? वामन अवतार। वामन 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 भगवान। तो बलि महाराज की एक पुत्री थी जिनका नाम था रत्नमाला।
अब जब बलि महाराज बैठे थे और रत्नमाला भी वहीं बैठी थी और बटुक के रूप में भगवान आए, वामन भगवान के अवतार में, इतने सुंदर थे, इतने प्यारे कि रत्नमाला को लगा कि काश मेरा ऐसा बच्चा हो जिसको मैं दूध पिलाऊं। सॉरी, ऐसा मेरा बच्चा हो जिसको मैं दूध पिलाऊं। कितना सुंदर है ये। आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा, तो कल्प वृक्ष की ये खासियत होती है कि कल्प वृक्ष के नीचे कोई चीज सोच लो आप, तो वो तुरंत आपको मिल जाता है। डिजायर जो भी करो पूरी हो जाती है। कहते हैं वृंदावन के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है ना। ये कल्प वृक्ष ये गुण कहाँ से लाए? सब कुछ तो भगवान से ही आया, तो भगवान में तो ये गुण ही है। जहाँ भगवान साक्षात खड़े हैं और हम हमारी इच्छा कर रहे हैं, वो इच्छा कभी अधूरी रह सकती है? तो ये जो रत्नमाला थी, इनके मन में बस भगवान को देखते ही समाधि सी लग गई और वो आंखें मूंद करके मन में यही बात कर रही कि बस मेरा बच्चा हो तो इतना ही सुंदर हो, इतना ही प्यारा हो, यही मेरा बच्चा हो और मैं इसको दूध पिलाऊं, कितना प्यारा बच्चा है। बस ऐसे सोचते सोचते उसको समाधि लग गई। और जब भगवान के बारे में सोचते हैं, समाधि लग जाना कोई अचरज की बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो, और उस समय में फिर ये सारा एपिसोड हो गया कि कैसे भगवान ने 3 पग जमीन मांगी और क्या हुआ क्या ना हुआ। अब जब उसकी आंख खुली तब तक भगवान ने क्या कर दिया था, 2 पग में पूरी जमीन नाप ली थी और फिर उसको वरुण पाश में बांध दिया बलि को। चिल्लाओ कहाँ है, तुम झूठ बोलते हो, 2 बोले 3 पग जमीन दूंगा, कहाँ है तीसरा पग, कहाँ रखूं? और तुरंत वो बेचारी बच्ची जब उसने आंख खोली और देखा उसने कि मेरे पिता को बंदी बना लिया गया है, उसके मन में तुरंत आया कि इसको तो मार देना चाहिए, ऐसा ही मेरे पिता के साथ कैसा कर सकता है। तब क्या हो गया, पहले डिजायर करी कि ये मेरे बच्चे के रूप में मेरा स्तन पिए, और दूसरे में डिजायर क्या हो गई कि मैं इसको मार दूं। तो कुल मिलाकर पूतना की डिजायर भगवान ने पूरी करी। कैसे पूरी करी कि वो स्तन पे विष लगाकर स्तन भी पिलाया और मारने की कोशिश भी करी। ये रत्नमाला पूतना बनकर आई थी। और आज बड़ी सुंदर सी बात मैंने जब पढ़ा कृष्ण बुक में, तो उसमें ये अंत में लिखा था कि श्री शुकदेव गोस्वामी कृष्ण द्वारा पूतना की वध की कथा सुनने वाले सभी व्यक्तियों को यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि उन्हें निश्चित रूप से गोविंदा की कृपा प्राप्त होगी। तो ये जो हमारे आचार्य ये हमें कृपा प्रदान करते हैं, ये वरदान देते हैं, तो आप सब लोग क्या विश्वास करते हैं ये पूरा होगा?